Good morning, students. This is your English teacher, Mrs. Neema Swami. Today we are going to read scene 3 of our lesson 7, that is 1000 pieces of gold. बेटा सीन 2 में हमने पढ़ा कि किस तरीके से ऑलमोस्ट अबू हसन और नुज़त जो है उन दोनों की चोरी पकड़े जाने वाली थी. लेट्स स्टार्ट बेटा. सीन 3. दृश्य 3. नुज़त. आई कैन नॉट रिलाई ऑन योर विट्स नाउ. नुज़त कहती है अब मैं तुम्हारे दिमाग पर भरोसा नहीं कर सकती. वी विल हैव टू एडमिट आर लाई बिफोर द कैलिफ. हमें खलीफा के सामने अपने झूठ को स्वीकार करना होगा. अबू हसन. वी विल लीव द सिटी. अबू हसन कहता है कि हम शहर को छोड़ देंगे. अब कहता कहता वो थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है, थोड़ा सा रुक जाता है. उसे कुछ साउंड्स सुनाई देती हैं. अब वो कहता है व्हाट इज़ दैट आई हियर. वह क्या है जो मुझे सुनाई दे रहा है. द साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स एंड ड्रम्स. मीन्स उसे कुछ आवाज़ें आती हैं तो वो सोचता है, वो कहता है कि मुझे ये क्या सुनाई दे रहा है. अब क्या होता है, वो सब किस चीज़ की आवाज़ें हैं, तुरैया और ड्रम की आवाज़ें आती हैं. तुरई बेटा एक प्रकार का म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है. जैसे ड्रम होता है उसी प्रकार से तुरई होता है. जैसे कि बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, उनके पीछे चलते समय सवारी चलती है उनकी और उसके पीछे जो है बैंड बाजे वगैरह चलते हैं, तो तुरई भी एक प्रकार का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है. अबू लुक्स आउट ऑफ द विंडो. अबू खिड़की से बाहर देखता है. गुड गॉड, द कैलिफ इज़ कमिंग हिमसेल्फ एंड प्रिंसेस जुबैदा इज़ विद हिम. हे भगवान, खलीफा खुद आ रहे हैं और राजकुमारी जुबैदा भी उनके साथ हैं. ये बात कौन बोलता है? अबू हसन. नुज़त. ओह वी आर फिनिश्ड. नुज़त कहती है ओह हम ख़त्म होने वाले हैं, हम मरने वाले हैं. वी शैल बी हैंग्ड फॉर दिस. हमें इसके लिए फांसी दे दी जाएगी. द कैलिफ, प्रिंसेस जुबैदा, मैसेंजर्स, मेड एंड अदर्स एंटर द रूम. खलीफा, राजकुमारी जुबैदा, दूत होते हैं बेटा. जैसे खलीफा हैं तो उसके जो मैसेंजर्स हैं, उनके जो संदेशवाहक होते हैं, उन्हें हम मैसेंजर्स बोलते हैं. दूत, संदेशवाहक कुछ भी बोल सकते हैं. मेड यानी कि दासी, और अन्य लोग कमरे में प्रवेश करते हैं. द कैलिफ. अबू हसन वेयर आर यू. खलीफा कहते हैं अबू हसन तुम कहाँ हो. तभी जुबैदा बोल पड़ती है. जुबैदा. नुज़त इट इज़ आई द प्रिंसेस. जुबैदा कहती है नुज़त यह मैं हूँ, राजकुमारी. वेयर आर यू. तुम कहाँ हो. द कैलिफ. लुक देयर आर 2 बॉडीज़ हियर. खलीफा कहते हैं देखो यहाँ 2 शव हैं, 2 लाशें हैं. बोथ ऑफ देम आर डेड. दोनों ही मरी हुई लाशें हैं. जुबैदा. पुअर नुज़त. जुबैदा कहती है बेचारी नुज़त. आई बिलीव हर हार्ट ब्रोक एट सीइंग हर हस्बैंड डेड. मुझे विश्वास है, मुझे लगता है कि उसका दिल अपने मरे हुए पति को देखकर टूट गया होगा. द कैलिफ. हाउ कैन यू से दैट. खलीफा कहते हैं तुम ऐसा कैसे कह सकती हो. इट वॉज पुअर अबू हसन्स हार्ट दैट ब्रोक एट सीइंग हिज वाइफ डेड. यह तो बेचारे अबू हसन का टूटा हुआ दिल है जो अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर टूट गया. जुबैदा. व्हाट डू यू से. जुबैदा कहती है आप ये क्या कह रहे हैं, आपका क्या कहना है. माई मेड फाउंड नुज़त टीयरिंग हर आइज़ आउट इन ग्रीफ. मेरी दासी ने खुद देखा, खुद पाया कि नुज़त की आंखें उसकी दुख से फट गई थी. मीन्स नुज़त अपने मरे हुए पति को देखकर दुख में आ गई थी. द कैलिफ. आई डोंट अंडरस्टैंड इट ऑल. खलीफा कहते हैं मुझे यह सब समझ में नहीं आता. I'll give 1,000 pieces of gold to anyone who can prove which one of them died first. मैं सोने के 100 टुकड़े उसे दूंगा जो यह साबित कर देगा कि किसकी मृत्यु पहले हुई. जुबैदा. Well, I'll give 1,000 pieces of gold to the person who proves you wrong. जुबैदा कहती है और मैं सोने के 100 टुकड़े उसे दूंगी जो आपको गलत साबित करेगा. मीन्स किसको बोल रही है वो. जुबैदा अपने पिता को बोल रही है, खलीफा को बोल रही है कि
मैं सोने के टुकड़े उसे दूंगी जो आपको गलत साबित करेगा। अबू जंप्स अप, अबू हसन जो है वो एकदम से उछलता है। अबू हसन, इट वॉज आई दैट डाइड फर्स्ट, कमांडर ऑफ द फेथफुल एंड फ्रेंड ऑफ द पुअर। अबू हसन कहता है, वह मैं था जो पहले मर गया था, वफादार के कमांडर और गरीब के दोस्त। मीन्स वह इस नाम से खलीफा को संबोधित करते हुए बोलता है। द कैलिफ, मे अल्लाह सेव अस। खलीफा कहते हैं, अल्लाह हमें बचाए। आर यू अ घोस्ट, क्या तुम एक भूत हो? लुक दैट विमेन इज अवेक टू, देखो वह औरत भी जाग रही है। अबू हसन, योर हाइनेस। अबू हसन कहता है, महाराज, वी आर नॉट घोस्ट एंड नाइदर ऑफ अस इज डेड। अबू हसन कहता है, महाराज, ना ही हम भूत हैं और ना ही हम में से कोई मरा हुआ है। इट वॉज आर पावर्टी दैट ड्रॉ अस टू टेल अ लाई, वह हमारी गरीबी थी जिसने हमें झूठ बोलने पर मजबूर किया था। पुट मी इन टू प्रिजन फॉर दिस, बेशक इसके लिए आप मुझे जेल में डाल दो, बट पार्डन माई वाइफ, परंतु मेरी पत्नी को माफ़ कर दो। शी इज़ इनोसेंट, वह मासूम है। नुज़त, नो नो योर हाइनेस। नुज़त कहती है, नहीं नहीं महाराज, पनिश मी फॉर दिस, इसके लिए मुझे सजा दो। पार्डन माई हस्बैंड, मेरे पति को माफ़ कर दो। ही नेवर मीन्ट एनी हार्म, उनका मकसद इस प्रकार की किसी भी हानि से नहीं था, कृपया उन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना, उन्हें कोई भी सज़ा मत देना। द कैलिफ, आई एम ग्लैड बोथ ऑफ यू आर अलाइव। खलीफा कहते हैं, मुझे खुशी है कि तुम दोनों अभी जीवित हो। नो नीड ऑफ पनिशमेंट, अब सज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। जुबैदा, सो एम आई, लेट्स गिव अबू एंड नुज़त ऑल द गोल्ड वी बैटेड। जुबैदा कहती हैं, इसलिए आओ अबू और नुज़त को सारा सोना दे देते हैं जो शर्त के अनुसार था। द कैलिफ, सर्टेनली, खलीफा कहते हैं, बिल्कुल, निश्चित रूप से। मीन्स हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस सीन 3 में पढ़ा कि किस प्रकार से खलीफा और उनकी प्रिंसेस, उनकी राजकुमारी ने दोनों की चालाकी का पता लगाने के लिए 100 सोने के टुकड़ों की शर्त रखी, जिसमें वे दोनों खुद, कौन, अबू हसन और नुज़त, उनकी चाल में फंस गए, परंतु फिर भी एक दूसरे के प्रति प्रेम की वजह से खलीफा और राजकुमारी ने उन दोनों को माफ़ भी किया, बल्कि सोने के सभी टुकड़े भी उन्हें दे दिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ रीड दिस सीन 3 of lesson 7 very carefully. Take care. Have a good day.